सीखना चाहिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा हमको। ये परमेश्वर हमें एक मौका गिफ्ट के रूप में दिया है। हम जब तक जीवित है तब तक महिमा कर सकते हैं। अगर हमारा जीवन प्राण आत्मा चली गई तो क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा हम कि हम जीवित रहे, तब से जीवित है तब तक उसकी महिमा अच्छी करें, उसकी आराधना करें, उसका आदर सम्मान करें, उनके लोगों का आदर सम्मान करें, एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से मेल मिलाप रखें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें परमेश्वर ने जो दिन दिया पवित्र ठहरा, उस दिन हमें आशीष पाना यानी पाना है। अगर नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं इकट्ठा भर देंगे, कहीं बीमार हो जाएंगे, कहीं नुकसान हो जाएगा। तो इससे क्या है कि हमें उससे परमेश्वर की आशीष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उस दिन को बैठना पड़ेगा और परमेश्वर का आदर सम्मान करना पड़ेगा। यदि हम आज्ञाकारी नहीं है, परमेश्वर के डर और भय में नहीं चलेंगे, तो हम आशीष जो हमें दे रहा परमेश्वर वो भी नहीं पाएंगे और न अनंत जीवन को पाएंगे। परमेश्वर हमें संसार की आशीष भी देता है और एक अनंत जीवन भी देता है। दो वायदे करता है एक साथ। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आराधना करो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। दूसरी आशीष हमारी ये है कि हम मरने के बाद हमारी आत्मा परमेश्वर के हाथ में जाए। भाई मान के चलो किसी खेत में मक्का लगा है, तो मक्का तो वो रह जाएगा, उसका जो पेड़ है ना मक्के का, वो पेड़ वहीं रह जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे? जो मक्का है अच्छी सी दिख रहे हमको, वो घर ला के अच्छे स्थान पर रखेंगे, निकाल के उसको अच्छे से करके हम बेच डालेंगे और वो कहीं ना कहीं अच्छा बीज बन के वापस लौट के आएगा। तो किसी अच्छी जमीन पे जाएगा और वो फिर से लौट के और अच्छे फल लाएंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी हमारे जीवन में एक अच्छा फल लाए, हम दूसरों के लिए आशीष कारण बने। श्रापित ना हो कि कोई बोले कि यार परमेश्वर भी श्रापित कर दे, लोग भी श्रापित बोले, ऐसा नहीं। हमें परमेश्वर का डर रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो मैं किस तरह परमेश्वर को खुश कर सकता हूं। जैसे एक बाप अपने बच्चों को कैसे खुश कर सकता है कि वो जब रोता है तो चॉकलेट ला के देता है, कुछ रोता है तो कपड़े ला के देता है, खुश करता है। वैसे हमारा पिता हमें खुश देखना चाहता है, लेकिन हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं। हम यदि मान के चलो बच्चा हमारा कोई पानी, आप मांग रहे बच्चे से पानी, आपको लाके नहीं देगा तो आप भी चॉकलेट लाके नहीं देंगे, क्योंकि आपने मेरी बात को नहीं माना है। तो वैसे परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसकी बात को माने, उसके विश्राम में प्रवेश करें और उसके आशीष को पाए। हालेलुया। जिस दिन हम लोग परमेश्वर के कीमती दिन को जान गए ना, तो उस दिन इस घर ये या जो मकान है ना, एक बिल्डिंग अच्छा बनेगा यहाँ पर। लेकिन उसको महत्वपूर्ण को जानना जरूरी है। ये मकान एक साथ दिख रहा है, लेकिन अगर हम आज्ञाकारी बन जाएंगे तो यहाँ पर एक अच्छा मकान बनेगा छत वाला। लेकिन हमें आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, हमें उसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा, उसके वचन को भी चलना पड़ेगा, परमेश्वर और सभी का आदर सम्मान करना पड़ेगा, हम आपस में प्रेम रखना पड़ेगा। आज्ञाकारी बनना जरूरी है, तभी परमेश्वर में आशीष देगा। हम बोलेंगे यार मैं इतने सालों से विश्वास में, मैं इतने सालों तो मेरा ये क्यों नहीं हो रहा? तो कहाँ से होगा भाई? तूने परमेश्वर की आज्ञा तो तोड़ दिया है। हम तो परमेश्वर से बड़े हो गए भाई, हमको जिस दिन काम नहीं करना उस दिन भी हम जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भूल बैठे हैं परमेश्वर को। तो फिर परमेश्वर हमें क्यों याद करेगा? उसी ने तो हमें याद करके हमको चुन लिया है, उसके बावजूद भी हम बाहर जा रहे, तो फिर परमेश्वर क्या आएगा हमारे पीछे? मान के चलो एक बेटा आपका प्यारा बेटा है, आप मान के चलो कि आपका बेटा प्यारा है, आप उसको बार बार प्यार करें, लेकिन फिर भी आपका नजर के तो आपको उसको बार बार प्यार करेंगे क्या? आप तो उसको फिर बोलेंगे आपकी इच्छा जो आपको चाहे कर लो। भाई मैं तो आपको समझा दिया, मैंने कई बार समझाया भाई, एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार, फिर आप उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ देंगे। तो परमेश्वर भी ऐसा ही करता है कि मेरा बेटा एक बार, दो बार, तीसरी बार ध्यान दे रहा कि नहीं दे रहा, मेरी ओर आ रहा कि नहीं आ रहा, उसके बाद क्या करेगा? वो भी अपने हाथ उठा लेंगे, आशीष के हाथ जो रहेंगे बने हुए वो उठा लेगा, फिर हम श्रापित हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के डर और भय में चलना है, उस दिन को विश्राम करना। हमें एक दिन मना के देखो, एक दिन मना के तो देखो क्या होता उस दिन हमारे जीवन में, क्या आगे का समय कुछ अच्छा होता है कि क्या होता है। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो परमेश्वर से हम दूर चले जाएंगे मेरा जीजो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि आपके बीच में और कुछ वचनों को बांटूं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक परमेश्वर के डर और भय में चले। हमको दोनों आशीष पाना है तो परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना होगा। अगर हम आज्ञाकारी बनेंगे तो उस पर विश्राम में प्रवेश करना होगा, तभी कहीं ना कहीं हमें एक आशीष, जमीन की आशीष भी मिलेगी और हमें अंत जीवन भी मिलेगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि हे अब्राहम, तू अपने जन्मभूमि और अपने पिता का घर छोड़ के उस स्थान पे जा जहां मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो उन्होंने क्या किया? पिताजी का बहुत कुछ धन दौलत सब कुछ था, लेकिन वो छोड़कर परमेश्वर ने आवाज दिया वैसे वो चल दिया और उस देश में गया। तो वहां पर कोई अनगिनत आशीष पाया उन्होंने, अनगिनत आशीष। वो आज भी वो अब्राहम नाम उसका था, वो अब्राहम बना उसका नाम, वो पिता बना, एक पिता बना, हम सबका पिता, वो आज भी वो कहलाता।